है एक महागौरी का भी दिन है और सिद्धरात्रि दोनों का ही दिन है। तो हम माँ देवी का भी सिद्धरात्रि और माँ गौरी का भी आह्वान करते हैं। ओम या देवी सर्वभूतेषु गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु सिद्धरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं माँ गौरी को, महागौरी और सिद्धरात्रि को जितनी देवियाँ हैं, शक्तियाँ हैं, सबको मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ, स्तुति और वंदना करती हूँ। और ये कहते हुए सबको, संसार वालों को जय माता दी। तो हम यहाँ ये सिद्धरात्रि तो यहाँ ये नवदुर्गा नौ दुर्गा का भी दिन है और सिद्धरात्रि का भी है। तो एक दिन घट गया तो हमें क्या करना चाहिए? तो फिर हमें सिद्धरात्रि और महागौरी का आज ही पूजन करना पड़ा और कंचक भी करने पड़े आज ही जो है। तो कोई बात नहीं है, हमें 9 दिन की 9 कर लेना चाहिए। हमें अपना पूरा पाठ आज ही कर लेना चाहिए। मैंने तो कुछ बोल के अब पूरा किया है, सुबह तो इतनी जल्दीबाजी होती है। तो यहाँ हम गौरी का आह्वान करते हैं। चूँकि देखो ये माँ गौरी क्या है, ये अष्टभुजाओं वाली महागौरी है। इनको महागौरी क्यों कहते हैं? देखो जब ये माँ को, पार्वती को ये जो माँ दुर्गा का रूप दिया था, तो माँ दुर्गा का रूप देने के लिए उन्होंने जितने सारे देवता थे सबने अपने अपने उन्होंने जो है अपने अपने तेज से उनके अंग प्रकट किए थे। अपने अपने तेज से अपने अपने जिनके जितने शस्त्र जैसे थे, जैसे शिव का त्रिशूल था और ये विष्णु का सुदर्शन चक्र था, ब्रह्मा का ये हंस युक्त विमान था। मतलब सबने, किसी ने उंगली दी, किसी ने कुछ दिया, किसी ने अस्त्र, किसी ने दिए थे। सब देवताओं ने मतलब माँ को सुसज्जित कर दिया था युद्ध के लिए। मतलब क्यों? क्योंकि ये देवता हैं। जब ये देवता क्या है, ये देवता किसी का बुरा नहीं करते हैं, लेकिन जो असुर हैं वो अक्सर कर सबका बुराई करते हैं। तो जब असुर ज़्यादा ही उपद्रवी हो जाते हैं और ज़्यादा ही शक्तिशाली हो जाते हैं, ये वो करके अपना जो है तप करते हैं, ये तपस्या करते हैं, तपस्या करके ये वरदान पाते हैं। ऐसे नहीं होते, ये वरदान पाते हैं, ये तपस्या करते हैं, ये वरदान पाते हैं और वरदान पाने के बाद में ये बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। तो माँ ने इसलिए माँ को जो है ये दुर्गा का रूप लेना पड़ा और दुर्गा के रूप से माँ ने अपने 9 रूप धारण किए थे। वैसे ये कौन है? वैसे ही शैलपुत्री है, ब्रह्मचारिणी है, चंद्रघंटा है, कुष्मांडा है, स्कंद माता है, कात्यायनी है, कालरात्रि है और महागौरी है। और वैसे ये इन्होंने जितनी अपनी शरीर से विभूतियाँ पैदा की थी, उत्पन्न की थी, वो केवल किस लिए गई थी? क्योंकि देवताओं की रक्षा करने के लिए, असुरों का वध करने के लिए माँ ने, और माँ ने 9 दिन यही कार्य किया। 9 दिन तक माँ बराबर लड़ती रही सारे असुरों को, जितने असुर थे। तो हम लोग, इसीलिए तो हम कहते हैं हम लोग किस लिए आए? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। हर कोई, चाहे कोई देवता अवतार लेता है, चाहे शक्ति अवतार लेती है, चाहे शक्ति ये अपनी तेज से खड़ी होती हैं सबका उद्धार करने के लिए। ऐसे ही मनुष्य को चाहिए, मनुष्य को जो अपने जीवन यापन करने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए और जो अपना लक्ष्य पाने के लिए, हमें भी लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए, हमें भी अपना कार्य करना चाहिए। ये सबके लिए होता है, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे ये शक्तियाँ हो, कोई हो, सबका जो जिस काम के लिए पैदा हुआ है उसको काम को करना चाहिए, लगन से करना चाहिए। अगर नहीं तुम्हारे दिमाग में आता है तो ये प्रश्न किसी से पूछ भी सकते हैं कि हमें जीवन में हमें जो मिला है, जो भगवान ने हमें जीवन दिया है, तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे कि हमें मुक्ति प्रदान हो और हमारे वंश भी आगे चले और हमारे वंश परंपरा में कोई विघ्न बाधा नहीं आए
और हमारे जितने संतान या वो आगे आने वाली हैं, वो उन सबको वो संस्कारी बने और संस्कार हों, उनको संस्कार मिले, ऐसा हमें क्या करना है। अगर तुम इस बात को पूछने के बाद में फिर तुम आगे बढ़ते हो तो तुम्हारे कार्य स्वतः ही होते चले जाते हैं, स्वतः ही होते चले जाते हैं। थोड़े दिन के लिए तो परेशानी होती है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे, लेकिन माँ कहती है, माँ हट के जितने असुर थे, ये जो है ये महिषासुर था, सोमनिसम था, चंडमुंड था, धूम्रलोचन था, रक्तबीज था, और वैसे तो बहुत थे, वैसे तो इतने थे कि अनगिनत थे, कोई इनकी सीमा नहीं है, बहुत थे। लेकिन ये जो खास खास हैं, तो सोमनिसम का वध करने के लिए भी माँ ने ये काली का रूप लिया था, और माँ दुर्गा ने महिषासुर को मारने के लिए माँ दुर्गा ने अपना साक्षात ये पार्वती ने दुर्गा का रूप लिया था। महिषासुर को मारने के बाद में महिषासुर मर्दनी बनी थी, दुर्गम को मारने के लिए दुर्गा बनी थी, चामुंडा को ये जो है इस चंडमुंड को मारने के बाद में ये चामुंडा बनी थी। लेकिन देखो माँ जितने दो ये सुरत थे और वैश्य थे, तो ये कथा जो सावर्ण हैं, सूर्य के पुत्र हैं, आठवें जो मनु पुत्र हैं सावर्ण, तो ये क्या है, इनको जो है ये माँ के क्यों सुनाया जाता है माँ को, क्योंकि ये माँ जब हम अपना रास्ता भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, या हम मोह में फंस जाते हैं, इतनी हमें ममता आ जाती है कि इस ममता की वजह से हम जो है आसक्ति में फंस जाते हैं, और फंसने के बाद में हम जो कार्य करने आए वो कार्य हमसे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि हम एक ही जगह अटके जब रह जाएंगे, तो जब एक ही अटके रह जाएंगे एक ही जगह पर, तो आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। माँ कहती है अगर तुमसे कोई क्रोध करता है, क्षमा करते जाओ, क्षमा करते जाओ, क्षमा करते जाओ। और अगर कोई ये गर्म करने वाला है, असुर स्वभाव का है, तो उसका वध भी करते जाओ। तो जो माँ तो नो कहती है कि जितने असुर पैदा हुए हैं, मान लीजिए संसार में तो कोई इतना जो उपद्रव जो फैला हुआ है, ये लड़कियों के साथ में, ये माँ बेटियों के साथ में जो इतना ये नंगा उपद्रव हो रहा है, तो ऐसे को मार देना चाहिए। क्योंकि संसार में फिर बहुत ही सारी बेटियां हैं, बहु बेटियां हैं, और लेकिन बहु बेटियों को हम क्या कह सकते हैं, ना ही कोई बहु बेटियां कम हैं और ना ही आदमी कम है। ये कहते हैं कि ये गलतियां दोनों की होती हैं, हाथ दोनों, तालियां दोनों हाथ से बजती हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती हैं। हम नहीं कहते हैं कि आदमी गलत है, गलत तो देखो ये जब बुद्धि, ये बुद्धि भ्रष्ट कहते हैं, माँ कहती है कि बुद्धि भ्रष्ट तब होती है, शिव कहते हैं, माँ भी कहती है कि बुद्धि भ्रष्ट कब होती है, जब हम कुसंगत में पड़ जाते हैं और हम कुसंगतों का संग करते हैं हम, तो जो फिर संग का तो असर पड़ता ही है। फिर उसको अच्छा इंसान, अच्छी बात है, ये देवी की कथा, ये जो शिव की कथा, ये भागवत है, ये गीता है, फिर इनमें कोई ध्यान नहीं रहता है कि कौन गुरु है, कौन देव है, कौन देवी है, कौन क्या है, नहीं, उस आसुरी स्वभाव के हो जाते हैं और अपने काम में लगे रहते। तो माँ कहती है ऐसा का पीछा छुटा, माँ ही पैसा ये पीछा छुटाती है। जैसे ये सुरत थे, ये मनु थे ना, ये सुरत थे, ये दूसरे जन्म में इनके सुरत रूप में इन्हें जन्म लिया था। सुरत और वैश्य को जो मोह में पड़ गए थे, तो ये जो है सुवेदा ऋषि ने इनको जो देवी महात्मा की कथा सुनाई कि देखो तुम्हें अगर जीवन यापन करना है और तुम्हें संकट से उबरना है, तो मैं कथा कहता हूँ, मैं देवी के महात्मा कहता हूँ, मैं देवी की कथा सुनाता हूँ, मैं देवी के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वो देवी ऐसी हैं कि वो मोह में भी डालती हैं और मोह से निकालते भी हैं। मोह में जैसे कि मधु के को मोह में डाला था, विष्णु पर भी मोह की उन्होंने छड़ी घुमा दी थी, जो कि वो शयन कक्ष में सो रहे थे और सोते ही रहे, उनको यही नहीं मालूम हमको कितनी साल हो गए। लेकिन तो यहाँ इसीलिए सुमेधा ऋषि ने
उनको सिखाया था कि जब तुमको घर से निकाल दिया लेकिन फिर भी तुम अपने घर में मोह ममता और तुम्हारी आसक्ति इतनी है कि तुम्हें वो घर के चिंता में निकलने के बाद में भी घर में चिंता, हमारे धन का क्या हो रहा, हमारे हाथी का क्या हो रहा होगा, हमारे सैनिकों का क्या हो रहा होगा, हमारे बंधु बांधवों का क्या हो रहा होगा, हमारे घर परिवार का क्या हो रहा होगा। अरे क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा, जो हो रहा होगा सो हो रहा होगा। जब तुम तो निकल ही आए फिर तुम्हें किसकी। तब ये सुनेदार ने वैसे भी उसके जब स्त्री पुत्र ने बेटों ने और उनकी पत्नी ने सबने उनको घर से निकाल दिया। और जब निकालने के बाद में फिर भी वो उसी मोह में पड़े रहे, हमारी पत्नी कैसी हुई, हमारा बेटा कैसे होगा, हमारे हाथी घोड़ा कैसे होंगे, हमारा धन कैसे होगा। अरे जब तुम्हें निकाल ही दिया है तो तुम क्या धन का करोगे, क्या स्त्री का करोगे, क्या बेटों का करोगे। जो देखो पहले सेल्फ लव करना चाहिए। यहाँ पर हम तभी तो कहते हैं सेल्फ लव करना चाहिए, तब तुमको अकल आएगी कि हम जो दूसरों के पीछे भाग रहे थे तो हम क्या मूर्ख थे, पागल थे, मूर्ख थे, मंद बुद्धि के थे, बुद्धि नहीं थी हम में, इसलिए हम उनका पीछा कर रहे थे, उनके साथ जा रहे थे। कहते हैं औरतें 50 गालियाँ खाती हैं, मार खाती हैं, फिर भी मोह ममता में पड़ी रहती है। जी आदमी, जो बेटा है, जो बेटी है, जो बहू है, जो नाती है, जो पंथी है, लेकिन उनका जीवन इसी में बीत जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाती। वो अपना ना ही तो इस जीवन को सुधार पाती हैं और ना ही अपना अगला जीवन सुधार पाती हैं, और बल्कि ये कुसंगत में पढ़ने वाली हैं। इनको तो हम क्या कह सकते हैं, इनके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते। जो हम भी व्यासपीठ में हम भी जो कहते हैं कह रहे हैं माँ की, तो माँ ने इनको जब सुमेधा ऋषि ने इनको सब किस्सा सुनाया था, माँ के चरित्र का सब वर्णन सुनाया था कि माँ ने असुरों का नाश किया है, जो कि असुर मोह में पड़े रहते हैं, उनको पैसे चाहिए, उनको राजपाट चाहिए, उनको सब कुछ चाहिए, तो उनके जो वो मोह में पड़े रहते हैं। मोह में पड़ने वाला कौन होता है, ये राक्षस होते हैं, माँ, भूत और पिशाच और जो हैं, जितने हैं शत्रु हैं, भूत हैं, पिशाच हैं, ये और कहते हैं कि जितना उनका भ्रम फैला हुआ है वो भी ये माँ की कथा सुनने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। माँ सबको फ्री कर देती है, जैसे कि उनको सुमेधा ऋषि ने बताने के बाद में 13वें अध्याय में हालांकि ये सुमेधा ऋषि ने कहा सुरथ और वैसे ये मैंने तुम्हें जो माँ देवी की कथा सुनाई है, जो वो ही देवी हैं जो कि आदमियों को मोह में डालती हैं, इंसानों को मोह में डालने के बाद में और अपनी माया से बंधन में बांधती हैं, उनके जन्म मृत्यु का कारण बना रहता है, उनको शत्रु घेरे रहते हैं, उनको हमेशा हर एक चीज़ का भय रहता है, सब इंसान से भय रहता है। तो इससे सब छूटने के लिए ये माँ की उपासना करो। 13वें अध्याय में वो दोनों माँ की उपासना, उन्होंने सुमेधा ऋषि को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और उन्होंने प्रणाम किया कि तुमने हमारे चक्षु खोल दिए, तुमने हमारी कथा, ये माँ की कथा सुनाई, हमारा अंतःकरण शुद्ध कर दिया, और अब आप कह रहे हो कि उन माँ की तपस्या करो। तो उन्होंने घनघोर के दोनों ये निकल गए थे, ये सुरथ और वैश्य दोनों निकल गए थे और दोनों ने जाके ये कहते हैं ये नदी के किनारे या गंगा के किनारे, लेकिन था जल का किनारा, चाहे नदी हो चाहे गंगा हो, वहाँ किनारे अपने वहाँ उन्होंने मट्टी की मूर्ति बनाई। माँ की मट्टी की मूर्ति बनाने के बाद में उन माँ की डेली पूजा करते थे, फूलों से फूल पत्तियों से करते थे, उनको भोग प्रसाद चढ़ाते थे और इतने करते ना ही कुछ खाते थे। 30 साल उन्होंने तपस्या की थी, तो उन्होंने ना ही कुछ खाते थे ना ही कुछ पीते थे और माँ की तपस्या करते थे। तपस्या करने के बाद में अपना अगर जिस दिन भोग चढ़ाने को नहीं होता तो वो अपना रक्त निकाल के भी उनको चढ़ाते थे, माँ को बलि देते थे, अपने रक्त की बलि देते थे। इतनी उन्होंने पूजा की थी। पूजा करने के बाद में फिर सुमेधा ऋषि ने कही अब तुम्हारी पूजा हो गई है। जब माँ ने दर्शन दिए तो सुमेधा ऋषि ने पहले कह दिया क्या अब माँ तुम पूजा करोगे तो माँ जरूर प्रकट होगी और तुम्हें दर्शन देंगी तो तुम अपना जो वरदान मांगना चाहते हो वो वरदान उनसे मांग लेना। तब उन्होंने माँ ने देखा कि ये इतनी तपस्या, इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं, अपना रक्त भी निकाल के मेरे ऊपर बलि दे रहे हैं, तो इनको मेरा कर्तव्य बनता है। माँ कहती है कि देखो जो मेरा भक्त भक्ति करता है, मेरी पूजन करता है, मुझे ध्यान करता है,
तो मैं उसको वरदान देती हूँ। तो माँ हत्या वरदान देती हूँ, उसकी कहते हैं सबकी झोलियाँ भरती है। कभी किसी की झोली माँ ने खाली छोड़ी ही नहीं। और ये मैंने देखा भी है, सुना भी है, देखा भी है, सुना भी है कि उनके कुछ भी नहीं है, मालूम पड़े उनके घर में खाने पीने को भी नहीं है, लेकिन वो माँ की पूजा करते हैं। मालूम पड़े हर अष्टमी के, माँ की अष्टमी, किसी के एक संतान थी, लड़का नहीं था। हर महीना की 2 अष्टमी आती, दोनों अष्टमी को कीर्तन करवाती थी, माँ की जोत जलाती थी और कीर्तन करवाती थी। ऐसा नहीं है कि लड्डू पेड़ा बांटती थी, बतासे बांटती थी। उसको साल भर नहीं हुआ, साल बीत रही और उसके 6 या 7 लड़कियां थी उस पैसे, और उसकी लड़का हुआ था। तुम जो मांगोगे माँ देती है, लेकिन माँ ने उन्हें प्रसन्न हो गया, जब प्रकट हुई थी माँ ने उन्हें वरदान दे दिया, बोलो क्या मांगना चाहते हो तुम मांगो। तब ये राजा सुरथ भी कहने लगे थे ये कि मुझे जो है अपना राजपाट चाहिए, जो हमारे शत्रुओं ने हमसे छीन लिया है वो मुझे राजपाट चाहिए, और अगले जन्म में भी मैं राजा ही बनूं। अब मांगने वाले तो सब मांगते हैं, चलो कोई बात नहीं है, हम मांगते हैं तो भगवान से तो मांगते हैं, हम देवियों और शक्तियों से तो मांगते हैं, भगवान से भी तो मांगते हैं, चलो। लेकिन किसी और आदमी पे तो हाथ नहीं फैलाते हैं। जो भगवान के सामने हाथ फैला देता है उसको फिर और किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बात ये पक्का है, क्योंकि जब से हमें भी मतलब ध्यान हुआ, ध्यान हमें भी नहीं होता, लेकिन ये क्या क्या हुआ था हमारे साथ वो तो हम नहीं बता सकते फिर, लेकिन तब हमको भी अकल आई थी कि अरे ये जीवन कौन सा जीवन जी रहे हमें, ये जीवन तो सही नहीं है, हमें कुछ और ही करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे फिर माँ ने कही और वैसे ने मांगा था क्या मुझे मोक्ष चाहिए। उसने अपने बीवी बच्चे नहीं मांगे थे, पत्नी और बच्चे नहीं मांगे थे, ना धन दौलत मांगा था, वैसे ने कहा था मुझे मोक्ष चाहिए। माँ ने कहा था तथास्तु, जो तुमने मांगा हमने वो दिया। तुमको सुरत से कहा था कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारी भय से दूर भागेंगे, तुम्हारे सारे शत्रु नष्ट हो जाएंगे। माँ कहती है कि मेरी तपस्या करने वाले से मैं उसके सारे शत्रुओं को नष्ट कर देती हूँ, उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है, और ना ही उसे लुटेरों से डर लगता है, ना ही उसे आग से डर लगता है, ना ही उसे पानी से डर लगता है, ना ही उसे अगर जंगल में शेर चीते भी घेर ले तो उससे भी उसको नहीं डर लगता। मैं उसको निडर कर देती हूँ, भय मुक्त कर देती हूँ। तो यहाँ उन्होंने कहा था कि मुझे अपना राजपाट चाहिए, माँ की तथा ऐसा ही हुआ। लेकिन जो माँ की कृपा से जो सुरत थे उन्हें राजपाट मिल गया, और उन्हें अपनी जो धन दौलत थी वो भी मिल गई, राजपाट मिल गया। और वो अपने जिस जगह पर रहते थे अपने नगर में रहने लगे। वहाँ जितने कोई शत्रु उनके सामने नहीं आया था, और वैसे को ये मोक्ष मिला था, वैसे को मोक्ष मिल गया। तो ये 13वें अध्याय, 13 अध्याय पूरे करने चाहिए, कभी 8, 9, 10, 11, 12 नहीं करने चाहिए, 13वां अध्याय में पूरा करना चाहिए। तो माँ इतना वरदान, माँ तो फिर कहती है जब जब तुम पर परेशानी कभी आए मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण करूँगी, और मैं तुम्हारे सामने प्रकट होकर तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान करूँगी मैं। तो ये माँ देवताओं से चूँकि देखो ये माँ की जो करने आई थी, असुरों का संहार करने आई थी, करने के बाद में आज माँ 9वें दिन, ये कौन हो गई, 8वें दिन है। वैसे तो 8वें दिन, चूँकि 9वां दिन तो शिवरात्रि का होता है, पर हम आज 8वां दिन, लेकिन 8वां दिन महागौरी का रूप क्यों लिया। माँ जैसी थी, जैसे उनका गाय का उनके जो रूप था, जैसे वो गाय के समान सीधी हो गई, ये बहुत बड़की हो गई। जो काली थी, काली कोष्ठ की जो है
तो काली थी, तो ये काली थी, कालिका देवी थी, लेकिन ये भगवान शिव ने उनको अपने कमंडल से जल छिड़क के उनको महागौरी के लिए गौर भड़का कर दिया, तो महागौरी नाम उनका पड़ गया। वो जैसी थी वैसे शुद्ध स्वभाव की है। जो उनके अंदर क्रोध था, जो असुरों को मारने के लिए उन हाथ में तलवार, खड़ग, सूल, ये जो सारे चीज थी, तलवार ये सब लिए थी, जो है ये चक्र, ये सब उनके हाथ से सब छूट गए। कौन हो गए? गाय के समान सीधी, बिल्कुल सीधी, ममता भरी, करुणामयी, ममता से भरी, करुणा से भरी माँ महागौरी सिद्ध हुई। क्योंकि देखो असुरों का संहार करने के लिए ही इनसे भगवान शिव ने और विष्णु ने इनसे प्रार्थना की थी। अपना कार्य उन्होंने कर दिया। अपना कार्य करने के बाद असली रूप में आई, जो उनका असली रूप था उस रूप में वो आ गई। वो माँ जगत जननी है, नहीं जगत माता है, नहीं जगदीश और माहेश्वरी है, नहीं महागौरी हो गई। फिर उन्होंने 9वें दिन जो तुमने किया है उसका सिद्ध रात्रि वाले दिन माँ ने फिर सबको जैसा जिसने किया वैसा माँ ने वरदान दिया, वैसा उसको वरदान दिया माँ ने। देखो ये हर एक किसी का हिसाब किताब होता है। देखो ये नहीं सोचना तुम्हारी कर्मों का, कुकर्मों का, तुम किससे बातें कर रहे हो, किसकी चुगली कर रहे हो, हर समय भगवान मौजूद होते हैं, हर समय माँ देखती है। और अगर माँ तो कभी पहाड़ों पे भी बैठी रहती हैं तो भक्तों के अपने मनोकामना पूर्ण करती रहती हैं, पहाड़ में तपस्या तप करती हैं, लेकिन जो भगवान शिव हैं, जो चित्रगुप्त हैं, सब देखते हैं। भगवान चाहे भगवान शिव हो, चाहे विष्णु हो, चाहे कृष्ण हो, ये जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी जैसे कोई करता है, अगर हम कुछ बोल भी रहे हैं तो वो भी सुनना है, वो भी उनके लिख जाएगा। भगवान के सोने की कलम, वो ऐसी वैसी कलम नहीं है, सोने की कलम है, वो कलम कभी टूटती नहीं है। जब हम लोग का किसी का ताला अगर खोलते हैं ना तो क्या करते हैं, वो सोने की कलम से ही लिखते हैं, और सोने की कलम से लिखने वाला वो कभी मिटता नहीं है, वो पूर्ण होता है। तब कलम सोने की होने की जब चलती है तो चलती रहती है, बराबर रुकती नहीं है। तुम्हारा लेखा जोखा सब लिखा जाता है। कहते अरे जो करना है सो करो, कौन से भगवान देख रहे हैं? अरे भगवान तो देखने के लिए भगवान अनंत को गए कहाँ है? कहाँ गए भगवान? तो संसार में, जगत में रमड़े हुए हैं, घर घर में हैं, हर एक मनुष्य को ये आत्माओं में है, प्राणों में बसे हुए हैं। तुम सांस ले रही हो तो कहाँ से ले रही हो? ये परमात्मा ही तो है, अंदर बैठा है, जिससे कि तुम सांस ले रहे हो। जब परमात्मा नहीं होगा, जब शक्ति नहीं होगी, जब हमारी माँ की शक्ति की जो है ज्वाला अंदर ज्योति नहीं जगेगी, तो तुम्हारे अंदर कहाँ से प्रकाश होगा? तो माँ का ये सब तो कहते हैं तुम्हारा लेखा जोखा सब है। माँ ने अरे देखो पृथ्वी पे जब 100 वर्ष तक, अब मैंने सरस्वती की कथा तो नहीं सुना पाई, चूँकि देखो टाइम भी बहुत लगता है, इससे प्राण में कुछ देर से बन गया, लेकिन देखो माँ सबका ध्यान रखती है। माँ ने जब देखा कि 100 वर्ष तक ये पृथ्वी पर बारिश नहीं हुई थी, और जितने पृथ्वी पर रहने वाले हैं सब भूखे तड़प रहे थे, उनको कोई नाज नहीं था, पानी पीने को नहीं था, पौधे सारे सूख रहे थे, भूमि बंजर पड़ी थी, कहीं भूमि में कहीं ना ही जल था, ना ही कोई पेड़ पौधा, अन्न धन कुछ भी नहीं था। ये अन्नपूर्णा के नाम से जानी जाती है। ये अन्नपूर्णा क्यों हुई थी? अन्नपूर्णा तो इसीलिए हुई, ये शाकंभरी हुई, शाक पैदा होने से इन्होंने शाक पैदा किए तो ये शाकंभरी हुई, अन्न पैदा किए तो अन्नपूर्णा हुई। तो ये इनके नाम अनेक नाम है। देखो मैं सरस्वती कथा अगर सुनाती तो फिर ये बहुत कुछ टाइम लग जाता मेरे को, टाइम की मेरे पास बहुत कमी है जो है। तो देखो यहाँ ये माँ ने जब देखा कि पृथ्वी पर सारे भूखे हैं, सारे कहीं अनाज नहीं है, कहीं फल नहीं है, पेड़ पौधा नहीं है, बच्चे भी तड़प रहे हैं, पशु भी, इंसान भी, तो माँ ने क्या किया? जब माँ ने इतनी देखने के बाद माँ से रहा नहीं गया,
माँ के आंखों से आंसू चढ़ने लगे, रोने लगी। देख चुको देखो यहाँ अब तो कोई माने या नहीं माने, अब कोई नहीं मानता तो देखो हम उन पर मनवा नहीं सकते, लेकिन जो जगत की माता जगत के पिता हैं बहुत ख्याल रखते हैं, हमें सावधान भी करते हैं। अगर कोई गलती पे गलती करता है, भगवान संकेत देते हैं कि ठहर जाओ, अब और आगे मत बढ़ो, तुम्हारा घड़ा भर चुका है, मत आगे बढ़ो, ठहर जाओ, रुक जाओ। तो कैसे संकेत देते हैं? घर में किसी को बीमार कर दिया, मुकदमा लगा दिया, मालूम कहीं जा रहे एक्सीडेंट हो गया, मालूम पर वो दुर्घटना हो गई। ये भगवान का घर, जिसके घर में ये सब होने लगे तो सोच लेना ये भगवान रुष्ट हैं, देवी रुष्ट हैं, और वो हमें संकेत दे रहे हैं अब भी हमें सुधर जाना चाहिए, अब भी हमें सुधर जाना चाहिए। लेकिन इन संकेतों को कौन सुनता है? जिसकी उसके तो कहते कि राक्षसी प्रवृत्ति निगेटिवता उसके अंदर भरी हुई है। निगेटिव पूरे इंसान जब रहते हैं तो उसके अंदर किसी के संकेत नहीं दिखाई देते हैं। जब नहीं दिखाई देते तो भगवान कहते हैं कि अब तो तुम्हारे लिए दंड ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि जब संकेत से तुम नहीं समझ पा रहे हो, इतनी तुम चोट भी खा रही हो, सब कुछ भी कर रही हो, और फिर भी तुम्हारी अकल में बुद्धि में नहीं आ रहा है, तो अब तो तुम्हारा वो ही होगा जो हमें करना चाहिए। माँ भी कहती है, माँ काली भी खड़ी हो जाती है, माँ दुर्गा का रूप, माँ दुर्गा का भी किसी 7 बजे पार्वती माँ दुर्गा नहीं करती है ऐसा काम, वो असुरों का वध करती है। वो जो 9 दिन के जो उनने 8 दिन जो उनने बल्कि 7 दिन ही जो उन्हें युद्ध किया था, सबका संहार कर दिया, सब सुपड़ा साफ कर दिया। तो माँ तो लेकिन माँ ने ये इसलिए काली को प्रकट किया है कि काली ये कार्य तुम करती हो, तुम्हें करना चाहिए। क्रोध, काली को क्रोध बहुत होता है। अगर माँ क्रोध करने लगे तो वो एक अगर माता पिता होते हैं हमारे, तो माता पिता को चाहिए कि अगर पिता गुस्सा हो रहा है तो माता को बच्चों का मदद नहीं करनी चाहिए, और अगर माँ गुस्सा हो रही है तो पिता को नहीं करना चाहिए। अगर माँ गुस्सा होती है तो एक आँख उसको प्यार की रखनी चाहिए, एक आँख गुस्सा की रखनी चाहिए, और ऐसी रखती भी है, रखना पड़ता है। तो माँ प्यार भी करती है और माँ दंड भी देती है। तो यहाँ माँ ने जब आंसू उसके चढ़ने लगे थे, आंसू से जो आंसू माँ के निकले थे वो पृथ्वी पर जली जल हो गया। जली उस आंसुओं से, जो कहते 100 साल से बारिश नहीं हुई, लेकिन उन आंसुओं से पृथ्वी में जली जल दिखाई देने लगा। पेड़ पौधा भी उपजने लगे, अनाज भी पैदा होने लगा, पशु पक्षियों को जल मिलने लगा, इंसानों को जल मिलने लगा, सब कहते हैं अपनी खेती बाड़ी करने लगे, अन्न उपजने लगा उनका नाम, और वो सब ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिए। कहते हैं कि देवता भी फूलों की बारिश करने लगे माँ के ऊपर, और बहुत बहुत धन्यवाद देने लगे। और फिर बाकी बाद में माँ ने जो अन्न भी उपजाया, साग भी उपजाया, फल भी, पौधे भी, सब कुछ माँ ने कर दिया। करने के बाद में माँ ने कहा था कि तुम जो है कर्म करो, अच्छा कर्म करो। तुम जब कहते हैं तुम अच्छे कर्म नहीं करते हो, जब परेशानी आती है तो मुझे आना पड़ता है, चूँकि मैं बच्चों के दुख नहीं देख सकती, ना ही मैं कष्ट दे सकती, ना ही बच्चों को मैं परेशान दे सकती, इसलिए मुझे आना पड़ता है। इसलिए अच्छे काम करो, धर्म के काम करो। वो शिव पुराण सुनाऊंगी, इसमें सब कुछ है, शिव पुराण में सब कुछ है, सब कुछ है। इसमें माँ का भी चरित्र है, इसमें शिव का भी है, सब देवताओं का भी है, सबका है। तो वे ये कहते हुए मैं अपनी वाणी को बंद कर रही। तो आज 8वें दिन की सबको सिद्धरात्रि और महागौरी की सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामना। सबकी माँ इच्छा पूर्ति करे, माँ सबकी मनोकामनाओं की पूर्ति करे, माँ सबको ज्ञान देवे, माँ सबको बुद्धि देवे, और सबको जिसके संतान नहीं है उसको माँ संतान देवे, जिसके धन नहीं है उसको माँ धन देवे। यही कहते हुए सब खुश रहो, आनंद से रहो। लेकिन ये जो किया है उसका फल तो माँ देगी, जो देना है, लेकिन हमें जो देना है, हमें कहना है,
वो मैं सबसे कहती। इतने कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और सबको जय माता दी और हर हर महादेव और गुड नाइट और शुभ रात्रि।